क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आई नो आप तो पहले शुरू में आप इस तरह से नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त इतनी टीम्स भी नहीं थी। अब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह जी सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो क्लिप मैंने लिया है वो कहता कि एपिसोड 243 या 244 से एज़ यूजुअल बड़ी अच्छी लोकेशन थी, काफ़ी हॉन्टेड लगी मुझे और काफ़ी एक्टिविटीज़ थी जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं और कुछ अटैक्स भी हुए हैं टीम के ऊपर। तो वो जो क्लिप पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए क्लिप देखते हैं पहले, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। फील नहीं करवाते, अगर फील करवाने बैठ बहुत ज़बरदस्त, सही कैमरे में आई है ईंट जो गिरी है, ये देखिए तो बिल्कुल। अच्छा ईंटें उड़ उड़ के आ रही हैं, ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अच्छा मट्टी का कोई आया टूट के गिरा है। हाँ जी क्या? अच्छा ये यहाँ से उठा है, ये मट्टी का ना, मट्टी का जो भी उसके ऊपर पहले गिरा है वो यहाँ से गिरा। वो सामने उधर कुछ है, वो सामने नहीं, छोटा सा डोर जो है। अच्छा ये कुछ वाइट कलर का कुछ नज़र आ रहा है, कुछ खड़ा है उधर ना। अच्छा ये नोट कीजिए, यहाँ पे ये ईंट हिली हुई है, ये देखें ये वाली ईंट, इसको नोट करें आप। हाँ ये देखें वही ईंट पकड़ के यहाँ पे फेंकी किसी ने, ये देखिए आप देखिए, ये देखिए ये ईंट किसी ने पकड़ के फेंकी है, किसी मखलूक ने। अच्छा ये मट्टी का इतना बड़ा गड़ा, ये देखिए यहाँ से उठा है, ये यहाँ से किसी ने उठाया है। ये बकायदा मुझे पहले महसूस हुआ है जैसे थप्पड़ मारा किसी ने, पैन कर दिया कैमरा, घुमा दिया। इधर हाथ ज्यादा लगा। ये बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। ये चांद भाई ने ये अच्छा किया, इस तरफ जाके दिखा दिया है, क्योंकि पॉसिबली अगर किसी ने शरारत की है तो वो इधर ही भाग सकता है, इधर ही छुप सकता था। अच्छा ये असद भाई गिरे हैं, ये देखिए अनफॉर्चुनेटली कैमरा उनकी तरफ नहीं था। ये किस तरह गिरे हैं, ये धक्का लगा है या टांगे की, मुझे लग रहा है टांग किसी ने ऐसे खींची है तो वो उस तरफ आके गिरे हैं। क्या हुआ सॉरी? अच्छा जी क्लिप आपने देखा, काफ़ी खौफनाक और काफ़ी हॉन्टेड लोकेशन थी और अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। और हमेशा जब भी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन घर में ये लोग जाते हैं तो अमूमन हमने देखा है कि इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि ईंटें उड़ उड़ के आ रही होती हैं, ईंटें लग रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन पैन करना, जो हम हमेशा कहते हैं, मैं और कहता हूँ फैसल भाई कहते हैं, तो वो इस सिचुएशन में पैन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कहाँ से ईंट उड़ के आ जाए, बंदा ख़ुद को बचाए या रिकॉर्ड करे कैमरे में, वो पैन करता रहे। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईंट अगर आपके सर में आके लग जाए तो काफ़ी इंजरी हो सकती है। और इसके अलावा लोकेशन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की थी, काफ़ी डोर थे, काफ़ी दरवाजे थे और उसकी कंस्ट्रक्शन जिस तरह से थी, उसका जो डिज़ाइन था काफ़ी जिग-जैग किस्म का था, मेज़ की तरह का। और बहरहाल काफ़ी एक्टिविटीज़ जो थी वो कैमरे में बेहतरीन रिकॉर्ड हुई हैं, जैसे कि वो शुरू में वो ईंट का गिरना प्रॉपर कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अच्छा जी, जो इसके बाद चांद भाई के ऊपर अटैक हुआ, एक मट्टी का छोटा सा पत्थर सा आया, मैंने आपको सर्कल करके भी दिखाया कि चांद भाई इशारा कर रहे थे कि यहाँ से उठा है। वो जहाँ से उठा है वो वाकई वो बहुत ही ताज़ा आपको लगेगा, मैं आपको सर्कल करके भी दिखाया कि वो काफ़ी ताज़ा लग रहा था, जैसे वहाँ से मट्टी किसी ने उखाड़ी हो। वो पत्थर ही था मट्टी का बड़ा सा, वो वहाँ से उठाया और उनके ऊपर मारा।
और जितना क्विक टाइम था, जितना क्विक रिएक्शन टाइम था चांद भाई का, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तीसरा बंदा इनके साथ होगा और वो इतनी क्विक, इतनी जल्दी मार के भाग के छुप गया होगा। और फिर वहाँ से इतनी प्लानिंग के वहाँ से वहाँ से मट्टी का पत्थर उठा के और ताज़ा ताज़ा उठा के फ़ौरन मारना और फिर वहाँ से भाग जाना, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई गायब हो सकता है। तो मुझे तो ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी लगी। और इसके अलावा जो चांद भाई को फ़ौरन किसी रूम के अंदर कोई चीज़ नज़र आई, वाइट कलर का शेडो सा था, कोई शेप कोई क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, एक बच्चे की हाइट का कुछ लग रहा था, कोई ऐसे कुछ वाइट सा शेडो। और लेकिन जो असद भाई का जो रिएक्शन था, जिस तरह से वो डर गए, तो वो मुझे तो वो बिल्कुल ही नेचुरल लगा। और हो सकता है कि उनको वाकई एक कोई मखलूक नज़र आई हो, क्योंकि कैमरे के अंदर जो नज़र आया वो एक वाइट सा शेडो सा नज़र आया। और जो अपनी आंख से उन्होंने देखा तो ओबियसली उसका और ही इम्पैक्ट होता है, उसका और ही एक असर होता है। और ख़ैर उसके बाद एक और बड़ा सा मट्टी का एक बड़ा सा तोदा सा गिरा असद भाई की तरफ। उसमें भी मैंने दोबारा आपको सर्कल करके दिखाया कि इनके चांद भाई और असद भाई के दरमियान में एक बड़ा सा एक गड़ा नज़र आया, मैंने आपको सर्कल करके भी दिखाया है। वहाँ से वो उठा है और उनके ऊपर किसी ने मारा है। और वो आप देखें कि चांद भाई जिस तरफ हैं खड़े हैं, वो अगर कोई तीसरा बंदा होता तो वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो जाना था। और इतना भारी उठाना और फिर फ़ौरन भाग जाना, और चांद भाई ने फ़ौरन कैमरा पैन भी किया, तो इट वाज डेफिनेटली ए जेन्युइन एक्टिविटी और बहुत अच्छी एक्टिविटी रिकॉर्ड भी हो गई। और इस मोमेंट पे जब आपने चांद भाई आपने दूसरे कैमरे का शॉट लगाया है, तो प्लीज़ आप फर्दर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप सारी एक्टिविटीज़ के अंदर आप अपना दूसरा शॉट ज़रूर लगाया करें। मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए। एक दूसरा एंगल आ जाता है, दूसरा एक पता चल जाता है कि दूसरे एंगल से क्या रिकॉर्ड हुआ है, और कोई छोटा मोटा डाउट हो वो भी क्लियर हो जाता है। और आपको मज़ीद कैमरा पैन करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप इस चीज़ पर रिलाई करेंगे कि हम दूसरा कैमरा जो है आपका उसका शॉट लगाएंगे, तो आपको मज़ीद कैमरा पैन करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो आप इस तरह ज़रूर किया करें। और जिस तरह से आपने एक और एक्टिविटी जब हुई, वो ईंट गिरी, मैंने सर्कल करके दिखाया, तो वो आपने दूसरा अपना कैमरा शॉट लगाया था, उस तरह से आप ज़रूर लगाया करें। ये आपके लिए अच्छा है। और ये है कि चूँकि आपको पता है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आई नो आप तो पहले शुरू में आप इस तरह से नहीं करते थे, लेकिन उस वक्त इतनी टीम्स भी नहीं थी। अब टीम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी एडवांसमेंट आ रही है चीज़ों में, लोग 2-2 3-3 कैमरे यूज़ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको बीइंग बिगर टीम आपको चीज़ें मज़ीद बेहतर करनी चाहिए, ना कि आप इन चीज़ों को अपने पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में रहें और एक ही कैमरे के साथ काम करें। तो मेरे हिसाब से आपको दूसरा कैमरा भी एज अ मेन कैमरा यूज़ करना चाहिए। और उस दूसरे कैमरे के साथ भी कुछ एक लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं तो रिकॉर्डिंग तो उसकी होती है, प्लीज़ आप उसको जो है ना वाइजली उसको यूज़ भी किया करें। बाकी अगर आपकी जो मर्ज़ी, आप जिस तरह से समझे, लेकिन ये मुझे लगता है, मेरी ये सजेशन है, अगर आपको अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर इस पर सोचें, इस पर गौर करें। और ख़ैर इसमें एक और बड़ी अजीब सी एक एक्टिविटी हुई, बहुत ही हैरानकुन एक्टिविटी हुई। वो जो एक वॉल के ऊपर कुछ फिगर सी बनी हुई थी, कुछ कार्टून सा बना हुआ था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले ये आपको नज़र आया और ये बना हुआ है जैसे हार्ट, पहले किसी ने बनाया, हार्ट के ऊपर ऊपर थोड़े से छोटे से बाल से बना दिए, और फिर आंखें हैं, आइज़ हैं, नोज़, माउथ बना हुआ है, कान बने हुए हैं। और फिर जब आप दूसरी दफ़ा इसके बाद इसी रूम के अंदर आए तो ये चीज़ जो थी वो गायब थी। अब आप देखें, ये बिल्कुल चीज़ यहाँ से गायब है। तो ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, जैसा कि आपके लिए हैरानकुन था, मेरे लिए भी हैरानकुन था। हालांकि ये चीज़ इतनी कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये गायब हुआ कैसे। ये देखें, ये आप देखिए कि किस तरह से ये जैसे किसी ने इसको रब कर दिया हो। बड़ा हैरानकुन है, बड़ा ये हैरानकुन इवेंट है। दो ही बातें हो सकती है, या तो 50-50 चांस है कि किसी मखलूक ने किया है, या तो किसी मखलूक ने इसको रब किया है या नहीं किया। अगर किसी मखलूक ने रब किया है तो बहुत ही हैरानकुन है और बहुत ही स्ट्रेंज सी एक्टिविटी है। और ऑब्वियसली दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि अगर ऐसी मखलूक जो मतलब इंसानों को उठा के फेंक सकती है, इतने अटैक कर सकती है, तो इस तरह की कोई चीज़, कोई फिगर बनी को मिटा भी सकती है, उसको रब करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है।
और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि शायद आप लोगों ने, टीम ने किया हो, उसको पहले बनाया है और उसके बाद उसको रब कर दिया है और बाद में कहा कि यार ये रब हो गया और ये कहाँ गया। तो इस केस में मेरा मैंने इस पे सोचा और मेरा ये ख्याल है, अपना पर्सनल ये ख्याल है और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम इतना छोटा एक्शन करेगी और इतनी छोटी हरकत करेगी, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज़, ऐसा कोई ड्रामा, कोई ऐसी कोई नौटंकी करनी है तो इसके अलावा बहुत चीज़ें करने वाली अगर करनी है तो वो करें। इस तरह की छोटी सी करके उनको क्या मिलेगा, और इस तरह की कोई इतना इम्पैक्ट भी नहीं है इसका। मोस्टली लोगों ने तो इसको इग्नोर ही किया, इसको इतना किसी ने गौर भी नहीं किया इस बात पे। लेकिन चूँकि ये चीज़ हुई है और बड़ी हैरान कुन है, और मैं आई एम क्वाइट श्योर कि ये वाकई सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से ही या उन्होंने ही शायद इसको मिटाया होगा। तो ये सोच के और ये ख्याल जान के तो बड़ा हैरान कुन एक्टिविटी मुझे लगी और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो ये था। और बाकी आप लोग बताएं कि आपको क्या लगा, ये जो मिटा है, ये जो फिगर बनी हुई थी, ये क्यों, किस तरह से मिट गई होगी। और बस ही में ये तो मेरा ओपिनियन था, मुझे तो ये लगा कि ये जेन्युइन एक्टिविटी थी। और बस ये आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।